कहानी की शुरुआत में लूसी अपने कुछ दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने हवाई के समुद्र तट के पास पहाड़ी पर बनी एक विला में आती है। ये विला चट्टान के नीचे फैले समुद्र के बिल्कुल पास घने जंगलों के बीच छिपा हुआ है। सुविधाएं पूरी हैं, लेकिन बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। काफी समय बाद अपनी बेटी को देखकर एडम उसे गले लगाकर अपना स्नेह जताता है। वो एक लेखक है, लेकिन गूंगा है, इसलिए अपने प्यार को इसी तरह व्यक्त करता है। इस विला में एक चिंपैंजी भी है, जिसे लूसी के परिवार ने बचपन से पाला है। उसका नाम है सीजर। जब सीजर देखता है कि लूसी अपने दोस्तों को घर लाई है, तो वो बहुत उत्साहित हो जाता है। वो अपना पसंदीदा खिलौना निकालकर लड़कियों के साथ साझा करता है और जल्दी ही उनसे घुल मिल जाता है। रात होते ही हन्ना अकेली स्विमिंग पूल के पास जाती है। वो अपने पैर पानी में डालकर अपनी खत्म होती छुट्टियों के बारे में सोचने लगती है। ऑफिस की भाग दौड़ याद आते ही उसका मन उदास हो जाता है। तभी अचानक वो देखती है कि सीजर पास ही चुपचाप बैठा है। वो चौंक जाती है। संभलने के बाद वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर की आंखें शून्य में टिकी हुई है। वो पानी में अपने प्रतिबिंब को घूर रहा है और किसी पुकार का जवाब नहीं दे रहा। हन्ना को कुछ अजीब लगता है। दिन में जो सीजर खुशमिजाज और मिलनसार था, अब उसकी आंखें सुस्त हैं, मुंह से लार टपक रही है और उसका व्यवहार बेहद अजीब है। अचानक सीजर अपना हाथ उठाता है। हन्ना दिन की तरह उससे हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी हथेली को छूती है, सीजर जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। हन्ना उससे लंबी और मजबूत है, फिर भी वो खुद को छुड़ा नहीं पाती। तभी एडम वहां पहुंचता है और आवाज निकालकर सीजर को रोक देता है। बोल न पाने के कारण वो फोन पर टाइप करके हन्ना को समझाता है कि शायद सीजर अजनबियों से घबराकर ऐसा कर रहा है। फिर वो सीजर को पीछे बने पिंजरे में ले जाता है। जब सीजर अपने ठिकाने में जाता है, एडम जमीन पर खून की कुछ बूंदें देखता है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। जांच करने पर पता चलता है कि सीजर के हाथ पर एक घाव है जो सूज चुका है और संक्रमित हो गया है। एडम तुरंत पिंजरा बंद कर पशु चिकित्सक को बुलाता है। डॉक्टर जल्दी ही आता है और अकेले पिंजरे में जाकर जांच करता है। वो घाव देखकर एंटीबायोटिक इंजेक्शन निकालता है, लेकिन मुड़ते ही देखता है कि सीजर गायब है। जमीन पर पड़े खिलौने को उठाकर वो उसे बाहर लुभाने की कोशिश करता है। अंधेरे कोने से सीजर हाथ बाहर निकालता है, लेकिन अचानक डॉक्टर की कलाई पकड़कर उसे जोर से अंदर खींच लेता है। गुफा के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। लड़कियां चीख सुनकर बाहर आती हैं और देखती हैं कि सीजर हन्ना और निक पर झपट रहा है। लूसी उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर गले से भारी गुर्राहट निकालता है। निक रस्सी लाकर उसे बांधने की कोशिश करता है। तभी गलती से एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौना बज उठता है, जिसकी आवाज से सीजर और भड़क जाता है। निक खिलौने को चट्टान से नीचे फेंक देता है और मौका देखकर रस्सी डालने की कोशिश करता है, लेकिन सीजर उसे भगा देता है। आखिरकार लूसी खुद रस्सी उठाती है। बचपन से पाला होने के कारण सीजर उससे जुड़ा हुआ है। इशारों में बातचीत के बाद सीजर शांत हो जाता है। मौका देखकर लूसी उसके गले में फंदा डाल देती है। जैसे ही रस्सी कसती है, सीजर समझ जाता है कि वो बंध चुका है। वो पागलों की तरह लूसी को धक्का देकर खंबे की ओर भागता है और रस्सी छुड़ाने की कोशिश करता है। अचानक वो निक पर झपटता है। रस्सी छोटी होने के कारण निक बच जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सीजर बंधन तोड़कर एरिन पर हमला कर देता है। वो उसकी जांघ में काट लेता है। खून का स्वाद मिलते ही वो और उग्र हो जाता है। सब लोग डरकर पूल में कूद जाते हैं, क्योंकि चिंपैंजी तैर नहीं सकता। पानी में रहकर वे अस्थायी सुरक्षा पा लेते हैं। सीजर किनारे पर दांत दिखाता रहता है, लेकिन पानी में कूदने से डरता है। एरिन का खून पानी में फैल जाता है। तभी लूसी को शक होता है कि सीजर को शायद किसी पागल कुत्ते ने काटा है और उसे रेबीज हो गया है। एरिन ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि अगर समय पर टीका न लगा तो उसकी जान जा सकती है। लेकिन पूल का रास्ता सीजर ने रोक रखा है और दूसरी ओर गहरी समुद्री खाई है। मजबूर होकर वे चट्टान की ओर मदद के लिए चिल्लाते हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं। अचानक सीजर फिर से पूल के किनारे आकर उन्हें बीच में धकेल देता है। मौका देखकर निक तैरकर उसके पास जाता है और पूरी ताकत से उसे चट्टान की ओर धक्का दे देता है। सबको लगता है कि काम हो गया, लेकिन अचानक सीजर नीचे से निकलकर निक की कलाई पकड़ लेता है। धक्का मुक्की में वो निक को खाई में गिरा देता है। सब स्तब्ध